नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जो मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चला रखे हैं उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक कला और संस्कृत के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें हैं? किस जिला समूह में सूती कपड़ों की पुरानी मिलें हैं? तो आपको पता है सूती कपड़ों की जो पुरानी मिलें हैं इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में है। इंदौर उज्जैन जो मालवा क्षेत्र है सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? तो ओरिएंट पेपर मिल जो है अमलई में है। कहाँ पे है? अमलई में है। नेपानगर भी पेपर से संबंधित है। तो नेशनल न्यूज़ पेपर मिल कहाँ है? वो नेपानगर बुरहानपुर में है। तो नेशनल न्यूज़ पेपर मिल की यदि बात आती है तो वो कहाँ है? बुरहानपुर नेपानगर में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? ये होशंगाबाद में है। इस तरह से तीन जो पेपर मिल के, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई और नेशनल न्यूज़ पेपर मिल बुरहानपुर नेपानगर। इस तरह से तीन क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में वनस्पति का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में वनस्पति का कारखाना मस्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? मस्की में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ है? व्यक्तित्व से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो किशोर कुमार हैं वो इनका जन्म हुआ था खंडवा में। कहाँ हुआ था? खंडवा में। और ये गायन, संगीत, निर्देशन और अभिनय के क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं? गायन, संगीत, निर्देशन और अभिनय के क्षेत्र में। और खंडवा से एक और व्यक्तित्व आते हैं, अशोक कुमार। अशोक कुमार का भी जन्म खंडवा में हुआ था। जाने माने अभिनेता रहे हैं और दादा मुनि के भी नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? काठी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। काठी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? निमाड़ का। और निमाड़ में काठी के अलावा और कौन कौन से नृत्य जो लोक नृत्य हैं? तो काठी हो गया, गणगौर हो गया, फिम्फारिया नाच हो गया, मडल्या नाच हो गया और डंडा नाच, आंट्या इत्यादि ये निमाड़ क्षेत्र में लोक नृत्य हैं। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में एक मटकी नाच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खास तरह की मटकी ताल पर महिलाएं नृत्य करती हैं। तो मालवा क्षेत्र का भी देख लेते हैं। तो मालवा क्षेत्र में मटकी नाच, गरबा, गरबी, झाला फूलपाती, टुंटिया, इस तरह के मालवा क्षेत्र में लोक नृत्य हैं। यदि हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं तो राई नृत्य यहाँ का बहुत फेमस नृत्य है। सैरा, बधाई, ढीमर, रास, रावला नृत्य इत्यादि ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। और बघेलखंड की बात कर लेते हैं तो बेरहा, यहाँ पे भी राई नृत्य किया जाता है। दादर, कलसा, केमाली इत्यादि बघेलखंड के नृत्य हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन है काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। कुमार गंधर्व संबंधित हैं। कुमार गंधर्व संबंधित हैं। तो कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी से। कुमार गंधर्व जो हैं वो ध्रुपद गायकी से संबंधित हैं। व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे जाते हैं जो मध्य प्रदेश के विशेष रूप से अभिनय, रंगमंचन, चित्रकारिता, गायकी इत्यादि में रहे हैं। तो उनसे प्रश्न बनते हैं। कुमार गंधर्व किससे संबंधित है? ध्रुपद गायकी के। और उन्हें संगीत का कबीर भी कहा जाता है। संगीत जगत का कबीर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि संगीत जगत का कबीर किसे कहा जाता है? तो वो कुमार गंधर्व ही है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो मध्य प्रदेश की यदि बोली की बात करते हैं तो बुंदेली बोली जाती है, निमाड़ी बोली जाती है, बघेली, मालवी, हल्बी, भीली और ब्रजभाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। भीली और ब्रजभाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। इसमें से देख लेते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों से संबंधित असत्य कथन छांटिए। तो इसमें से जो घोटुल गीत है ये मुड़िया जनजाति द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में गाया जाता है और ये मृत्यु के समय गाया जाता है। तो ये गीत है, लोकगीत है। तो यही असत्य कथन है इसमें। बाकी बिना की डांडिया एक प्रकार का नृत्य है। चटकोरा माड़िया जनजाति का एक नृत्य है। गोंडो व गौचो गोंड जनजाति का एक नृत्य है। ये तीनों नृत्य हैं और ये लोकगीत है। मध्य प्रदेश के मेलों से संबंधित असंगत कथन छांटिए।
तो मध्य प्रदेश में जो मेलों से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार पूछे गए हैं। विश्वकर्मा मेला रतलाम में आयोजित होता है, विश्वकर्मा मेला। मध्य प्रदेश का उज्जैन कुंभ का मेला, सिंहस्थ का मेला जिसे बोला जाता है, वो उज्जैन में होता है। उज्जैन में कायथा नामक ग्राम में कायस्थों के आराध्य चित्रगुप्त का मेला, ये भी सही है। उन्नाव का मेला ये नहीं है, उन्नाव का मेला जो ब्रह्मा से संबंधित है, ये इस क्वेश्चन में असंगत है। मेले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेले से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे सिंहस्थ कुंभ पूछा गया है, उज्जैन में है। नागा जी का मेला ये मुरैना जिले में लगता है। तेजा जी का मेला ये गुना जिले में लगता है। जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में लगता है। महामृत्युंजय का मेला ये रीवा में लगता है। इस तरह से बहुत सारे मेले के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले में लगता है, सोडलपुर में। सहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, नीमच में लगता है। सिंघा जी का मेला निमाड़ के पिपलिया गांव में लगता है। तो इस तरह से मेले से जो क्वेश्चन है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध किससे है? तो मकबूल फिदा हुसैन का संबंध चित्रकारिता से है। किससे है? चित्रकारिता से, चित्रकला से इनका संबंध है। अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा है ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है तानसेन का मकबरा? ग्वालियर में। और एक तानसेन समारोह भी जो 1980 में, ये भी ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन समारोह 1980 से आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ग्वालियर में। और जो तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। तो तानसेन के बचपन का नाम यदि पूछ लेता है तो क्या था? रामतनु पांडे। और इनका मकबरा दिल्ली में, ग्वालियर में है। तानसेन समारोह आ गया। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ये ग्वालियर में आयोजित होता है। यदि मैहर में बोले तो मैहर में ग्वालियर में तानसेन समारोह और इनके का मकबरा भी ग्वालियर में है। मैहर में अलाउद्दीन संगीत समारोह, मैहर में कौन सा है? अलाउद्दीन संगीत समारोह, जो संगीत राजधानी भी बोला जाता है। मैहर को संगीत राजधानी भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है? तो मैहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन स्थल कहाँ है? तो अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन स्थल उज्जैन में। समारोह से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। हम इसके वीडियो के लास्ट में हमने समारोहों की एक लिस्ट भी लगाई हुई है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। निम्न जोड़ों में समारोह व उससे संबंधित स्थल दिए गए हैं, इसमें गलत जोड़े छांटिए। तो पहला है तानसेन समारोह, ये ग्वालियर में होता है, सही है। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, ये भी सही है। और ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत ऑप्शन नहीं, तो उपरोक्त तीनों सही है। चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये जो इकबाल सम्मान दिया जाता है वो रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। इसमें सुमेलित करना है। घोटुल जो प्रथा है वो मुड़िया जनजाति से संबंधित है। घोटुल मुड़िया जनजाति से संबंधित है। भगोरिया हाट ये भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया हाट किससे? भील जनजाति से। और ये मुख्यतः झाबुआ जिले में मनाया जाता है। वर्तमान झाबुआ का क्षेत्र है, वहाँ पे मनाया जाता है। और इसमें जो भील होते हैं, ये होली के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनने की प्रथा होती है। एक प्रकार से ये विवाह से संबंधित होती है और इसे एक उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। तो भगोरिया हाट जो है भील जनजाति का महत्वपूर्ण उत्सव है। उसके अलावा देख लेते हैं बेबार पूर्वी मध्य प्रदेश के जनजातियों का प्रचलित नृत्य और लोकगीत है। बेबार पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रचलित नृत्य और लोकगीत है। जो कर्मा ये बैगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती है। और कर्मा लोकनाट्य भी है, ये बैगाओं द्वारा किया जाता है। चलिए आगे का देख लेते हैं। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? भोपाल में।
ध्रुपद समारोह कहाँ किया जाता है? भोपाल में। तानसेन समारोह ग्वालियर में। मैहर में अलाउद्दीन संगीत समारोह मैहर में आयोजित किया जाता है। और ओरछा में ओरछा उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से 4 फैक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्सव है लेकिन ये आयोजित दिल्ली में होता है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये दिल्ली में आयोजित होता है। और खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित होता है। खजुराहो में कौन सा? खजुराहो नृत्य समारोह। और इंदौर में इंदौर उत्सव। पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो जो पद्माकर स्मृति समारोह है वह सागर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सागर में। पद्माकर स्मृति समारोह सागर में। उज्जैन की बात करते हैं तो यहाँ कालिदास स्मृति समारोह, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। इंदौर की बात करें तो मालवा उत्सव, मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में। डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सामाजिक विज्ञान के लिए। किस क्षेत्र के लिए? सामाजिक विज्ञान के लिए। और डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से एक विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित हुआ था, और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय का भी गौरव प्राप्त है। तो इस तरह से ये भी देख लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश में सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाता है। निराला सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। और यदि हम अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर की बात करें तो यहाँ दुर्गावती सृजन पीठ स्थित है। यदि हम विक्रम विश्वविद्यालय की बात करें तो प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है, प्रेमचंद सृजन पीठ। और यदि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करें तो ये मुक्तिबोध सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ। इस तरह से देख लेते हैं। इसमें 4 कवर हो रहे हैं। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर दुर्गावती सृजन पीठ के लिए, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन प्रेमचंद सृजन पीठ के लिए, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल निराला सृजन पीठ के लिए, और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मुक्तिबोध सृजन पीठ के लिए। सृजन पीठ यहाँ पे स्थित हैं। भगोरिया किस जिले के आदिवासियों का पर्व है? ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भगोरिया जो है झाबुआ जिले के आदिवासियों का, ये भीलों का पर्व होता है, और ये एक विवाह की प्रक्रिया होती है, और इसे भगोरिया उत्सव के रूप में भी, पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झाबुआ, वर्तमान जो झाबुआ वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। जो महाराजा वीर सिंह देव पुरस्कार है ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो नाट्य कला अकादमी है वो उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है? एक तो उज्जैन, दूसरा ओंकारेश्वर। तो ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक उज्जैन में है और एक ओंकारेश्वर में है। जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है, और इंदौर को बोला जाता है व्यावसायिक राजधानी। यदि हम व्यावसायिक राजधानी की बात करें तो इंदौर है, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। भारत का तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो भारत का तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो गोल गधेड़ो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और भीलों में भी एक विवाह गोल गधेड़ो और भगोरिया 2 प्रकार के विवाह हैं। तो जो गोल गधेड़ो परीक्षा विवाह होता है, और भगोरिया जो होता है अपहरण विवाह होता है। तो इस तरह गोल गधेड़ो जो उत्सव मनाया जाता है वो भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में है, राजा भोज हवाई अड्डा।
और इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इंदौर में कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भोपाल और इंदौर में। NH3 की उत्पत्ति एवं समापन स्थल कहाँ है? तो NH3 आगरा मुंबई है, 717 किलोमीटर का इसकी लंबाई है NH3, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से होकर गुजरती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्ग किस राज्य से होकर गुजरते हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरते हैं। जो उत्तर भारत को दक्षिण मार्ग से जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्ग हैं तो वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राज्य में सर्वाधिक है? तो वो NH3 है। NH3 है, जो अभी हमने आगरा मुंबई देखा था। हर्सो जिप्सम किस जिले में है? तो हर्सो जिप्सम जबलपुर जिले में है। और एक रीवा का फैक्ट भी याद रखिएगा, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कला एवं संस्कृति, ये कहाँ है? रीवा में है। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, कला एवं संस्कृति, ये कहाँ पे है? रीवा में है। और जो जिप्सम किस जिले में है? तो ये जबलपुर जिले में है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए हैं। जो जनसंख्या है 7,26,26,809। जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है वो 931 है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 943 है। भारत का लिंगानुपात मध्य प्रदेश से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का 931 है और भारत का 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो 236 है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236। जबकि भारत की यदि बात करें तो 382। भारत की जनसंख्या घनत्व देखें तो 382 है। इस तरह से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के और मुख्य रूप से कला और संस्कृति के थे, तो इनको हमने देखा। अब एक महत्वपूर्ण जो कई प्रश्न कई बार पूछे गए हैं समारोहों से क्वेश्चन, तो समारोहों को देख लेते हैं। कालिदास समारोह कहाँ है? उज्जैन में। कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ है? खजुराहो में। तानसेन समारोह ग्वालियर में है। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू, ये मालवा वाला क्षेत्र है। इंदौर, उज्जैन, मांडू मालवा उत्सव मनाया जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ है? मैहर, सतना में। अलाउद्दीन संगीत समारोह कहाँ है? मैहर, सतना में। और मैहर को संगीत नगरी भी बोला जाता है। संगीत नगरी भी बोला जाता है और मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी भी मैहर को बोला जाता है। ध्रुपद समारोह कहाँ है? भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहाँ है? भोपाल में। और मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में। ओरछा उत्सव कहाँ है? तो ओरछा उत्सव ओरछा में। पद्माकर समारोह सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह की बात करें तो जबलपुर में है। निमाड़ उत्सव की बात करें तो खंडवा, खरगोन, जो निमाड़ वाला क्षेत्र है वहां मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेपा समारोह कहाँ है? टेपा समारोह उज्जैन में है। टेपा समारोह कहाँ है? उज्जैन में। लोक रंग समारोह कहाँ है? भोपाल में। लोक रंग समारोह कहाँ है? भोपाल में। किशोर कुमार समारोह, अभी प्रश्न भी हमने देखा था, खंडवा जिले में इनका जन्म स्थान है, तो किशोर कुमार समारोह खंडवा में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश लोक समारोह भोपाल में। राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहाँ है? ये भोपाल में। तुलसी समारोह सतना में मनाया जाता है। तुलसी समारोह कहाँ है? सतना में। मध्य पर्व समारोह भोपाल में। नर्मदा समारोह भेड़ाघाट जबलपुर में। शारदोत्सव चित्रकूट सतना में। भोजपुर उत्सव रायसेन में। गीता फेस्टिवल भोपाल में। और पचमढ़ी समारोह होशंगाबाद में, पचमढ़ी में मनाया जाता है। अनुगुंज समारोह उज्जैन में। भभूति समारोह ग्वालियर में। भोज समारोह धार में। और कुमार गंधर्व उत्सव देवास में। इस तरह से हमने आज के समारोहों को भी कवर किया है।
और आगे भी जो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के और जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं, जो बाकी चैप्टर हैं औद्योगिक क्षेत्र में, और जो बाकी जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।